हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए बैग डिज़ाइन के साथ फिर हाजिर हूँ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा बैग है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, बिना स्किप किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमने मैक्रेम का धागा लिया है। एक हमें इंच टेप चाहिएगा और दो हमें इस तरह की सेफ्टी पिन। ये 6 नंबर का हमने क्रोशिया लिया है और एक हमें ये मोटी वाली सुई चाहिएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको हम साइड में हटा लेते हैं। इस तरह से हम धागे को पकड़ेंगे, थोड़ा धागा छोड़ेंगे और यहाँ से हम इस तरह क्रोशिया को धागे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से गांठ लगाएंगे। ये अब हम यहाँ पर चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम चैन बनाएंगे। चैन हम पेयर्स में बनाएंगे। चाहे तो आप इस तरह काउंट करके बना सकते हैं, लेकिन हम इंच टेप से बनाएंगे। मैं आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ। अगर हम बैग की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे तो हम चैन की लंबाई 16 इंच बनाएंगे। कितनी? 16 इंच लंबी हम चैन लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चैन हमारी पेयर्स में जोड़े में होनी चाहिए, जैसे 2 या 4 इस तरह से। इसी तरह से हम बना लेंगे। ये 50 चैन हमने बना लिए। अब हम इंच टेप से नाप के देखेंगे। अगर इंच टेप से नापे तो ये हमारी 17 इंच है। अब इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको और पहले वाली चैन इसी के ही पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाले चैन के पिछले वाले लूप में से इसमें से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के आगे ये यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली चैन हमारी बन के आई है, इसमें हम मार्क लगा देंगे। इस तरह से हम पहले वाली लाइन को इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया। दोनों साइड हमारी इस तरह से चैन बन के आएगी। अब हम यहाँ पे इसको खोल देंगे, इस गांठ को, और इसको टाइट करेंगे। अब एक चैन लेंगे इस तरह और इस धागे को ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ से इधर साइड से क्रोशिया डालेंगे और सामने की तरफ इसको ऐसे घुमा देंगे। अब जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसके अगले वाली चैन में से यहाँ से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में से यहाँ से ये 3 धागे हो गए हमारे। अब इन तीनों का एक कर देंगे। यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अब फिर से नेक्स्ट वाली चैन में सामने अपने सामने वाले फंदे में इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में, अब अगले वाले में इस तरह से बनाएंगे, यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब लास्ट के 2 फंदे हमारे बच गए। एक हमने जिसमें मार्क लगा रखा है और एक उससे पहले। अब हम इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे और इन मार्क को खोल देंगे। ये अगले वाले फंदे में से ही इस तरह से। अब इन दोनों, ये 3 फंदे हो गए, इन तीनों का एक कर देंगे। अब फिर से एक चैन लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे क्रोशिया को। इधर साइड से हम डालेंगे और इसको वापस से इस तरह घुमाएंगे। इस तरह से बन के आ गया है। इसको इस तरह खींचेंगे, फिर से हम बनाएंगे। ये फर्स्ट वाली चैन है, इसका अगले वाला फंदा इस तरह से, और सेकंड वाली चैन के
भी सामने वाला फंदा। इनको 3 हो गए। अब इन तीनों का एक कर देंगे। यहाँ पे मार्क लगाएंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये इस तरह से आएगा ट्रायंगल शेप में। हमारी पहली लाइन हमने सिंगल क्रोशे से बनाई थी। दूसरी लाइन में हमारे 2 फंदे कम हो गए, एक इधर साइड और एक इधर साइड। हमने 2 फंदे कम कर दिए थे। अब ये हमारी तीसरी वाली लाइन चल रही है। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया, एक फंदा हमारा इधर कम हो गया। अब हम बीच में यहाँ से सिंगल क्रोशे यहाँ तक बनाएंगे। सिंगल क्रोशे से यहाँ तक बना लिया है। अब ये 2 फंदे हमारे बचे हैं, एक जिसमें मार्क है, एक इससे पहले। अब इस मार्क को हम खोल देंगे। अब इन दोनों फंदों का 1 कर देंगे इस तरह से। अब इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से क्रोशे निकालेंगे और यहाँ से डालेंगे। इस तरह से बन के आ गया है और ये हमारा इस तरह से तिरछा बनता हुआ चलेगा। फिर से हम उसी तरह से 2 का 1 करेंगे, पहले वाला फंदा और ये दूसरा वाला, और फिर से सिंगल क्रोशिया। ये इसी तरह से हम इसको पूरा बना लेंगे जब तक हमारे 2 फंदे नहीं बच जाते। उसी तरीके से हम बनाते हुए चलेंगे। हर लाइन में हमारे एक इधर से फंदा घटेगा और एक इधर से 2 फंदे घटते हुए चलेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। पूरा कंप्लीट करके फिर मैं दिखाऊंगी। सेम तरीके से बनाते हुए हमने यहाँ तक बना लिए। लास्ट में 2 लूप बचे हैं हमारे। अब इनको भी हम उसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल देंगे और वापस से पीछे इस तरह घुमाते हुए डालेंगे। अब फिर से अगले वाले लूप में से इस तरह से बनाएंगे और इसमें भी इस तरह। अब इन दोनों का 1 कर देंगे। फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसको इस तरह बनाएंगे। अब वापस से जो हमारे लास्ट एक लूप बचा है इसमें से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हो गया। अब यहाँ पे एक चेन ले देंगे अभी के लिए इस तरह से। यह हमारा ऐसे ट्रायंगल शेप में बन के आ गया है, बिल्कुल इस तरह से। अब ये वाला हिस्सा ये हमारा उल्टी साइड है और जो ये वाला हिस्सा ये हमारा सीधी साइड है। अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए सेंटर पे से यहाँ रखेंगे। और अब ये वाला कोना उठाएंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए। अब ये वाला हिस्सा उठाएंगे, इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे मिलाते हुए। इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। ये वाला लूप है हमारा, यहाँ से यहाँ पे हम पिन लगा देंगे ताकि इधर उधर हिले नहीं। इस तरह से अब हम एक धागा लेंगे। ये मैंने इतना लंबा धागे ले लिया है, लगभग 1 मीटर के लगभग हो गए इतना लंबा। अब हम इसको सुई में डालेंगे और यहाँ से इतनी दूरी हम इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे, ये इतना धागा छोड़ते हुए। जो हमारा ये वाला फंदा है ये यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से इतना धागा हम छोड़ देंगे, इसको अंदर साइड कर देंगे। अब हम इनको आमने सामने से सिलेंगे। अब ये वाला लूप, अब ये इस तरह से। इस तरह से ये आमने सामने वाले फंदों को मिलाते हुए इनको फिर इनको फिर इनको ये इसी तरह से मिलाते हुए हम यहाँ तक सिलेंगे। सिलकर फिर दिखाती हूँ। आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए यहाँ तक हमने सिल लिया है। अब हम इसको यहाँ से जो ये वाला लूप है, यहाँ पे ये चैन है, जो फर्स्ट वाली चैन है, इसका ये वाला हिस्सा लेंगे धागा, और जो ये वाली फर्स्ट चैन है यहाँ से
इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से फिर वापस से यहाँ से निकालेंगे। आ गया। अब ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ से निकाल देंगे इसको वापस से। पीछे हमारी चेन ये है। अब फिर से हम आमने सामने वाले फंदे को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से सिल के आ जाएगा और इसी तरीके से हम यहाँ तक सिल लेंगे और यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए हमने पूरा यहाँ तक सिल लिया है इसी तरह से। अब यहाँ ये एंड वाला है, इसमें भी हम इसको सिल देंगे। और वापस से इसको नीचे से निकालते हुए गांठ लगा दें। इस तरह से हमारा बैग सिल गया है। इस तरह से सिल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिलके आएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा देंगे। अब सेम तरीके से इधर लगा देंगे। 1 2 3 हम यहाँ पे धागा बांध देंगे इस तरीके से। ये इस तरह से बन के आ गया है। अब जो हमारा ये वाला धागा हमने छोड़ रखा था यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। हाँ इस तरह से, और इस धागे को यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। अब ये वाली चैन जो है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट वाली चैन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने मार्क लगा रखा है इससे एक यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे इस मार्क से आगे वाले में इस तरह से इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट वाले में अब इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। जहाँ हमारे मार्क बंद रखा है हमने उससे एक चैन पहले, अब हम इधर साइड इस वाले में हमारा मार्क बंधा हुआ है तो इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट अब हम इस धागे को देखेंगे, इस तरह से लेके आ जाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इसके बीच में दबाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये बैग डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम इसको इसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर दें। इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट वाले चैन के पिछले वाले लूप में से इस तरह से हर एक चैन में इसी तरह से हम बनाएंगे। अब इस तरह से बन के आएगा और सेम तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। इस मार्क को खोल के हम यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। यहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी तो यहाँ जहाँ पे मार्क लगा हुआ है वहाँ तक हमने इसी तरह से बना लिया है। ऐसे बन के आया। अब इस मार्क को खोल के इसमें भी हम उसी तरह से बना देंगे। फिर से हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट वाले चैन में इस तरह से बन के आया। अब सेम तरीके से हम 1 2 3 ये 3 लाइन हो गई हैं। 2 लाइन और बना लेंगे। टोटल हम ये 5 लाइन बनाएंगे इसी तरीके से यहाँ तक। और जैसा मैंने इसको अटैच किया उसी तरह से अटैच करेंगे। यहाँ तक बनाते हुए 5 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखिए हमने 5 लाइन कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। अब हम इस मार्क को खोल देंगे और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। हमने काट दिया है। अब इस धागे को हम ऊपर साइड खींच देंगे और इसको जो ये वाली चैन थी जहाँ पे हमारा मार्क लगा हुआ था यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। अब वापस से ये वाली चैन है जो इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से जुड़ के आ जाएगा। अब हम इस धागे को छुपा देंगे। इस तरह से छिप गया है फिनिशिंग से। अब जो हमने धागा यहाँ पे छोड़ा था इसको हम काटेंगे नहीं। काटा नहीं था जो हमने, ये ऐसी था। अब इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से कोने पर से, ये कोना है यहीं से अंदर की साइड सुई निकालेंगे। बाहर की साइड इसको टाइट करेंगे। फिर वापस से उधर साइड ले जाएंगे। फिर एक बार और बाहर लाएंगे। अब हम इसको इसमें छुपा देंगे। और अंदर की तो साइड ले जाएंगे और इसको हम काट देंगे। इस तरह से आ गया। अब वैसे ही हमने यहाँ पे इस वाले कोने पे हमने धागा छोड़ा था, इसमें हम सुई डालेंगे। अब वैसे ही हम यहाँ निकालेंगे बाहर की साइड। फिर से वापस से फिर एक बार और करेंगे। इस धागे को भी हम इसी तरह से छुपा देंगे। इस तरह से हमारे बैग बन के आ गया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे।
जब हमने इसको ऐसे सिया यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में किसी जो हमने बनाया था यहाँ से लेंगे हम इस तरह। इस तरह से लेंगे, इतना धागा अभी हम छोड़ देंगे और यहाँ से इसको निकाल देंगे। इस तरह से टाइट करेंगे इसको। अब हम चेन बनाएंगे। फिर से ये वाला लूप उठाएंगे और इस तरह से, अब ये वाला लूप उठाएंगे इस तरह से, फिर से यहाँ से इसको टाइट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। सेम तरीके से हम जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए कि हम बना लेंगे। यह हमारी खजूरी डोरी बनकर आ रही है, देख सकते हैं। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से ये मैंने 42 इंच की डोरी बना ली है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से इसका बल निकालते हुए हम देखेंगे, इसका टोटल बल हम निकाल देंगे। अब वापस से जैसे हमने उस साइड यहाँ से लिया था उसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। अब वापस से एक बार और कर देंगे, इसको इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से अटैच हो गई है। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे और ऊपर साइड खींच देंगे इसको, सुई लेंगे। इसको यहीं से अंदर साइड लेके जाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और इसको छुपा देंगे। अब वैसे ही इस धागे को भी हम अंदर की साइड ले जाकर गांठ लगाकर और छुपा देंगे इसको भी। ये देखिए, ये हमारा बैग बनकर तैयार है। इस तरह से साइड में से लुक आएगा इसका। इस तरह से आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी ऐसे ही नई बैग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।